আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি। मंच पर उपस्थित हमारे बंगाल के कोष के संयोजक किशोर तरफदार जी, प्रभारी तपस राय जी, सह संयोजक अरुण मुखर्जी जी, इस कार्यक्रम की कन्वीनर अंकिता विश्वास जी, भूपेंद्र कोटवाल हमारे पुराने साथी हैं, बीबीपी के मित्र हैं हमारे, उपस्थित सभी साथियों। दो तीन चीजें बार बार कही वीरेंद्र सचदेवा जी भाषण में गए, तो मैं भाषण नहीं देने वाला हूं और मैं आप सबको बधाई देता हूं, जितने स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो यहाँ बैठे हैं। मैं जब आपके एज में कॉलेज में पढ़ता था, हमारी स्पीकर भारती घोष जी हमारे बीच पधारी हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन कर दीजिए। मैं बता रहा था कि जब मैं आपकी एज में था और कॉलेज में पढ़ता था, अगर मुझे कोई कहता कि ऐसे इशू पे कोई भाषण देने आ रहा तो मैं पिक्चर देखना ज्यादा प्रेफर करता निस्बत के यहाँ बैठना, और पिक्चर अगर उत्तम कुमार की होती तो और भी अच्छा था। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, किशोर जी ने जब अपनी बात शुरू की तो मैंने कहा बड़ा हर्ष का विषय है कि हम, तो ये हर्ष का विषय नहीं है। अगर आज अपने देश में अपने राज्य की कानून व्यवस्था के लिए मुझे बात करनी पड़ती है, उसके बारे में चिंता व्यक्त करनी पड़ती है, तो ये हर्ष का विषय नहीं हो सकता। टैगोर और बंकिम दा की जन्मभूमि, जिसने पूरे विश्व में अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने एक विशिष्ट रूप की पहचान बनाई थी, अगर आज उसकी हमें चिंता करनी पड़ती है तो ये गर्व का विषय नहीं हो सकता। सुजलाम सुफलाम गाते हुए जिस धरती को हम नमन करते हैं, दुर्भाग्य से आज उस धरती के बारे में हमें बात करनी पड़ रही है। भारती जी आईपीएस रही हैं, वो ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे मुझसे अच्छा बोलेंगे, मुझे ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, और हम सब भी एक भारतीय होने के नाते सोचें तो जिस तरह से बंगाल में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदू समाज पर अत्याचार होते हैं, माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, उनको मार दिया जाता है, घर लूट दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उसके बावजूद वहां का प्रशासन आंख बंद मूंद कर देखता है और इस बात की गुंडों को शह देता है कि जाओ, तुम्हें छूट दी जाती है, तो उसे कब तक और कितने तक बर्दाश्त कर। 35 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाला ये भारतवर्ष, ये हमारा समाज, अगर माँ दुर्गा की यात्रा नहीं निकाल सकता, वहां उसका गुणगान नहीं कर सकता, तो कब तक उसको बर्दाश्त कर। क्यों एक राजनीतिक वोट बैंक के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जो बहुसंख्यक समाज में रहता है, हमारा सनातन, हमारा हिंदू समाज जो रहता है, उस पर अत्याचार सरकारी तंत्र द्वारा किया जाता है, उसके बावजूद भी हम झेलते हैं, तो आखिर कब तक? और ये स्थिति आती क्यों है? ये स्थिति इसलिए आती है कि हम जब अलग अलग विचार से अलग अलग धाराओं में चलेंगे, तो सामने बैठा हुआ वो एक तंत्र जो एक जैसी भाषा बोलता है, एक जैसे विचार रखता है और मुट्ठी बंद करके चलता है, वो हम सब पर हैवी होने की कोशिश करता है। ये नारा किस संदर्भ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर कहता हूं,
कि यूपी के मुख्यमंत्री ने जो नारा दिया, तो पश्चिम बंगाल के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि बटेंगे तो कटेंगे, और वहां हो रहा है। और इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, उसका मतलब समझना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। और इसको बड़े व्यापक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अगर भारतवर्ष एक है, इसमें मैं सबके लिए कह रहा हूं, भारतवर्ष अगर एक है, पूरा का पूरा मुट्ठी बंद है, तो फिर किसी बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु को उठा के जेल में डाले, किसी को हिम्मत नहीं। लेकिन यहां पर जो राजनीतिक खिलाड़ी रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए और अपने एक बार बार जिस वर्ग विशेष की मैं बात कर रहा हूं, उन वोटों की तुष्टि करने के लिए जिस तरह से आचरण करते हैं, वो सोचने वाला है। अगर आज दिल्ली में बैठकर हम बंगाल की चिंता कर रहे हैं या हम बांग्लादेश पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो स्थिति क्यों आई है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज तो दयालु है, सहिष्णु है, क्षमा करने वाला है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज इस युवा शक्ति को मैं कहना चाहता हूं, अन्याय होते हुए देखना या उसे बर्दाश्त करना, ये शौर्य का परिचायक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अन्याय देखता है, अन्याय सहता है और ये सोच के चुप रहता है कि मेरे घर पर कुछ नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि अगली बार उसका घर जलने वाला है। और मैं बड़े छोटे छोटे उदाहरण के साथ समझाता हूं। आप कभी भी सड़क पर चलते हुए देखिएगा, अगर एक टू व्हीलर जिसने टोपी लगाई हुई है, उसका टक्कर किसी भी गाड़ी की हो जाती है तो आपको 4-5 दिख जाएंगे, दूसरे रुक जाएंगे। लेकिन हमारे लोग जो चल रहे होते हैं तो हम आंख मूंद के निकल जाते हैं कि मेरा क्या। ये वस्तु स्थिति है। और ये भाव जब तक मन में नहीं आएगा कि ये हम जाति से नहीं उठेंगे, हम वर्ग से नहीं उठेंगे, हम वेशभूषा से ऊपर नहीं उठेंगे, और अपने मन में एक बात नहीं रखेंगे कि हम एक हैं। हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारत मेरा देश है। जब जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ या आपके भाई आपकी बहनों की तरफ को आंख उठा के देख पाए। उसकी हिम्मत नहीं। वो हिम्मत करते हैं क्योंकि हम उन्हें हिम्मत करने का अवसर देते हैं। हम सच्चाई छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत में तो आपको बताना पड़ेगा। और मैं बड़ी व्यवहारिक बात बता रहा हूं, अपने सार्वजनिक जीवन में भी देख लीजिएगा। और दुर्भाग्य से प्रशासन भी ऐसा है कि बिना मूंछ की दाढ़ी, सर पे टोपी, छोटा पजामा और हाथ में लोटा लेके कोई भी जा रहा था तो प्रशासन भी उसे कुछ नहीं कहता, चलने दीजिए। लेकिन हम सबको अपनी ताकत इकट्ठा भी करनी है तो दिखानी भी है। मैं बांग्लादेश पे, बंगाल की स्थिति पे, या मिदनापुर या मालदा या बांकुड़ा या पुरुलिया, इन सब पे बात कर सकता हूँ, 1-1.5 घंटा बोल सकता हूँ।